Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, you are watching educational channel KMCH. I am Khalid Mahmood from KMCH Physics Academy. Our subject is Physics of class 9th. We are solving its examples. Today we have to solve example number 3.5 of unit number 3. Unit number 3 is dynamics. Let us see the statement of example number 3.5. It is two masses 4 kg and 6 kg are attached to the ends of an inextensible string. कि दो मासेस हैं, एक 4 kg का है, एक 6 kg का है, उसको एक स्ट्रिंग के साथ अटैच किया गया है दोनों एंड से, स्ट्रिंग के दोनों एंड के साथ, और वो स्ट्रिंग जो है इनएक्सटेंसिबल है, यानी उसमें लचक नहीं है। विच पासिस ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली, और वो स्ट्रिंग जो है एक फ्रिक्शनलेस पुली के ऊपर से गुजर रही है, सच दैट मास 6 kg इज मूविंग ओवर अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजेंटल सरफेस, कि 6 kg का मास जो है वो एक हॉरिजेंटल सरफेस के ऊपर मूव कर रहा है, और वो हॉरिजेंटल सरफेस जो है वो भी फ्रिक्शनलेस है। एंड द मास 4 kg इज मूविंग वर्टिकली डाउनवर्ड, और पुली के ऊपर से वो स्ट्रिंग गुजर के 4 kg का मास जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड वो लटक रहा है और वो मूव कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। फाइंड द एक्सेलरेशन इन द सिस्टम एंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, कि हमने इस सिस्टम का एक्सेलरेशन मालूम करना है और स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो मालूम करनी है। सॉल्व करते हैं इसको। इसमें जो मास जो है वो वर्टिकली हैंग कर रहा है 4 kg का, इसको हम m1 रखेंगे, और जो मास जो है वो हॉरिजेंटली मूव कर रहा है फ्रिक्शनलेस सरफेस के ऊपर, इसको हम m2 रख लेंगे। m1 is equal to 4 kg and m2 is equal to 6 kg. The acceleration of body is attached to the ends of a string that passes over a frictionless pulley and moving one vertically and other on a frictionless surface is given by, कि अगर हमारे पास इस तरह का सिस्टम हो जिसमें दो मास जो है एक स्ट्रिंग के साथ अटैच हों, एक मास जो है वो हॉरिजेंटल सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ हो और वो फ्रिक्शनलेस सरफेस हो, वो उसके ऊपर मूव कर रहा हो, और दूसरा मास जो है वो लटक रहा हो पुली के ऊपर से स्ट्रिंग गुजरने के बाद, और वो वर्टिकली डाउनवर्ड मूव कर रहा हो। तो हमने ये देखना है कि इस सिस्टम में एक्सेलरेशन कितना होगा और इस सिस्टम में जो स्ट्रिंग है उसमें टेंशन कितनी होगी। तो एक्सेलरेशन के लिए हमारे पास फार्मूला होता है a इज इक्वल टू m1 ओवर m1 प्लस m2 इंटू जी। m1 यहाँ पे वो मास है जो वर्टिकली डाउनवर्ड मूव करेगा, और m2 वो मास है जो हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर मूव करेगा, और g यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। इनकी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। m1 है 4 kg ओवर m1 है 4 kg प्लस m2 है 6 kg इंटू जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो ये 4 kg प्लस 6 kg ये 10 kg बन जाएगा। तो a इज इक्वल टू आ जाएगा 4 kg ओवर 10 kg इंटू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये kg और kg आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो 4 ओवर 10 रह जाएगा इंटू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यूनिट हमारे पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर रह गया। ये 10 इस 10 के साथ कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास 4 आंसर आ जाएगा। तो a इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस सिस्टम का जो एक्सेलरेशन होगा वो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। अब इसमें हमने टेंशन मालूम करनी है। टेंशन के लिए हमारे पास फार्मूला होता है द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज गिवन बाई T इज इक्वल टू m1 m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू जी। तो m1 की वैल्यू कितनी है 4 kg इंटू m2 की वैल्यू कितनी है 6 kg ओवर m1 कितना है 4 kg प्लस m2 कितना है 6 kg इंटू जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये 6 इंटू 4 24 बन जाएगा और kg का स्क्वायर हो जाएगा। ये 4 kg प्लस 6 kg 10 kg बन जाएगा। तो T हमारे पास आ जाएगा 24 kg स्क्वायर ओवर 10 kg इंटू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे एक kg जो है इस kg के साथ कैंसिल हो जाएगा, और ये हमारे पास 10 जो है ये इस 10 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास रह जाएगा ये 24 kg और यहाँ पे मीटर पर सेकंड स्क्वायर रह जाएगा। तो ये रेपिटेशन हो गई है, एक ही वैल्यू दो दफ़ा लिखी गई यहाँ पे। हम इसको एक
वैल्यू जो है इसको ख़त्म कर देते हैं। तो ये 1 kg के साथ कैंसिल होकर ये 1 kg आ गया हमारे पास, और ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया, ये यूनिट बन गया हमारे पास, और ये 10 इस 10 के साथ कैंसिल हो जाएगा और ये 24 आ जाएगा। तो T इज इक्वल टू 24 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या होता है, ये न्यूटन होता है, और क्योंकि टेंशन का यूनिट न्यूटन है इसलिए न्यूटन आना है यहाँ पे। तो T इज इक्वल टू 24 न्यूटन हमारे पास आंसर आ गया। तो इसलिए इस सिस्टम में एक्सेलरेशन जो है वो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, और इस स्ट्रिंग में टेंशन जो है वो 24 न्यूटन होगी। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, जो कि एग्जांपल के तौर पर आपके चैप्टर में हल हुआ है। हमने इसको देख लिया कि इसको कैसे करना है। ख़ुद भी देखें इसको, दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर लिया करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें, और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी कर लिया करें, और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, तो क्योंकि आपको इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ जो हैं वो इंशाअल्लाह मिलती रहेंगी। मेरी तरफ़ से अल्लाह हाफ़िज़, शाद रहें, आबाद रहें।